हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 सबसे अच्छा बस्ता नामक कहानी को। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अंत में अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। पाठशाला कहते हैं स्कूल को, विद्यालय को। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगे। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। इनाम मीन्स होता है उपहार। माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। क्या कहती है कि माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं। मनोहर मीन्स होता है सुंदर। वो कपड़ा मैं तुझे दे दूँगी। माँ ने संदूक खोलकर यशोदा को दिखाया। यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। यशोदा बहुत खुश हो गई। उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा। उसने माँ से कहा, हाँ हाँ, यह बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए। इसका बस्ता सिल दीजिए। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया। यानी कि जो सुंदर सा कपड़ा था जिस पे बहुत अच्छे अच्छे फूल बने हुए थे, माँ उस कपड़े का एक सुंदर सा बस्ता यशोदा के लिए सिल देती हैं। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की श्रेणी की लड़कियाँ अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और ख़राब हो जाता है, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं ले गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था। निपटारा मीन्स जब निपटारा मीन्स होता है समाप्त करना। मीन्स जब इनाम देने का फैसला आने वाला था, वो दिन भी आ गया। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा। किंतु यशोदा का बस्ता देखा तो सबने कहा, यशोदा, तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थीं। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थीं। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गईं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। कई स्थानों पर उसके शरीर से लहू टपक रहा है और मक्खियां बैठ रही हैं। एक स्थान पर एक बूढ़ी औरत घायल पड़ी हुई है, जिनके शरीर से लहू मीन्स होता है खून निकल रहे हैं, खून गिर रहे हैं और सारी मक्खियाँ चारों तरफ से उस घाव पे बैठ रही हैं। बुढ़िया बहुत निर्बल मीन्स होता है जिसके शरीर में कोई बल ना हो। वह बहुत निर्बल थी और मक्खियाँ उड़ा नहीं पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो। ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही हैं। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह बहुत तड़प रही थी दर्द से। उस जो मक्खियाँ थी उसको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। दृष्टि मीन्स होती है नज़र। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाँके खोल दिए। टाँके जो बस्ते की जिससे सिलाई हुई रहती है उसको खोल देती है। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया।
बुढ़िया के घाव पर वह उस कपड़े को डाल देती है। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था, जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी आशा थी। यह वही बैग था जिसको वो इनाम पाने की खुशी में उस बस्ते को सिलवाया था अपनी माँ से। वो पूरे की पूरी उसके पास उम्मीद थी, आशा थी कि इससे इस बस्ते को देख करके उसकी अध्यापिका खुश हो जाएंगी और उसे ही इनाम मिलेगा। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? वह अपना बस्ता क्या की थी, उस बुढ़िया के घाव पर लगा दिया था, मीन्स घाव को ढक दिया था उस कपड़े पे, क्योंकि उसका घाव पर क्या हो रहा था, मक्खियाँ बैठ रही थी, इसलिए उसने अपने बस्ते को बुढ़िया के घाव पर रख दिया था। और उस आपने क्या की, बस कापियाँ लेकर के स्कूल में गई। तो जब सबने देखा, अध्यापिका ने देखा, तो उससे पूछा कि तुम्हारा बस्ता कहाँ है। यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया, बुढ़िया के घाव पर डाल दिया। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आईं। उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया, फैसला में निर्णय सुनाया। इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। अध्यापिका का अंतिम फैसला क्या हुआ, किसके पक्ष में गया? यशोदा के पक्ष में गया। और वो अध्यापिका क्या कहती है कि इस इनाम की अधिकारी वही है, वही लड़की है जिसने उस गरीब और घायल असहाय बुढ़िया की मदद की और उसके लिए अपना सुंदर बस्ता, उसके मदद के लिए उसका अपना सुंदर बस्ता भी गंवा दिया। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। अध्यापिका खुश होकर के गुड़िया यशोदा को दे देती हैं। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। यशोदा बहुत खुश हो जाती है उस गुड़िया को पाकर के। किसी चीज की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए देखिए, इस कहानी के अंत में क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। कभी भी दूसरों की सहायता करने से में पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है? तो अगर यशोदा उस बुढ़िया की मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता, उसको इनाम मिलता भी कि नहीं मिलता। लेकिन यशोदा कि इस अच्छे कर्म का क्या परिणाम मिला, उसे वह इनाम मिल गया। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की भलाई करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे तो उसका परिणाम सुंदर और सुखद होगा। ठीक है? तो यह कहानी देखिए महान लेखक सुदर्शन द्वारा जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है? इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद करे और कभी भी दूसरों